रफीक भाई, आप यहाँ पे ट्रैफिक विभाग में है, क्या समस्या लेकर आए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। समस्या ऐसी है कि जो स्कूल छूटने का टाइम है, जैसे 12 से लेके दोपहर में 1:30 बजे तक, उसी तरीके से शाम को 5 से लेके 6:30 बजे तक कौसा परिसर में, जैसा गुलाब पार्क से लेके अमृत नगर, गुलाब पार्क से लेके कौसा वाई जंक्शन तक और शिमला पार्क सर्कल तक पूरा ट्रैफिक जाम रहती है। अक्सर वहाँ के लोकल लोग, अलमास कॉलोनी के, कौसा के और शिमला पार्क के लोग अक्सर खड़े रह के ट्रैफिक हटाते हैं। हमारी ये मांग थी कि उस वक्त 2 वार्डन, 1 हवलदार इन स्पॉट पे दिया जाए। जैसा पहला स्पॉट है मुमरानी स्कूल अमृत नगर, दूसरा है किस्मत कॉलोनी, तीसरा है तनवर नगर, चौथा है कादर अपना अलमास कॉलोनी, उसके बाद में है वाई अपना शिमला पार्क, जहाँ पे अक्सर स्कूल छूटने के टाइम पे ट्रैफिक जाम रहती है। वहाँ पर 2 वार्डन और 1 हवलदार कंटिन्यू इन टाइमों पे खड़ा किया जाए ताकि लोगों आने जाने लोगों को सहूलत पैदा हो। ये आपने दिलीप पाटिल साहब से मुलाकात की, क्या कहा उन्होंने फ़ौरन लोगों का कहा है कि अरेंजमेंट, उन्होंने पहले तो ये किया कि हमारे पास स्टाफ कम है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस वक्त पे वहाँ वार्डन, और इन्होंने 2 दिन के अंदर स्कूल की मीटिंग भी बुलाई है। जो बड़े बड़े स्कूल जिनके बसेस चलते हैं उनको बुलाकर मीटिंग कर रहे हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा किया जाए बोल के। उनके जो टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस, शायद 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे किया जाए, ताकि एक साथ में बस निकलती है तो एक बड़े पैमाने पे वहाँ ट्रैफिक जाम होती है। और ख़ुद स्कूल के बच्चे जो जाते उनको तकलीफ़ है, पेरेंट है, आने जाने वाले रिक्शा में जो बॉम्बे वगैरह आने जाना है उनको बहुत तकलीफ़ है। एक 5 दिन पहले मैंने देखा यहाँ शंकर मंदिर से लेके शिमला पार्क तक पूरी ट्रैफिक जाम थी। पहले हम लोगों ने 4-6 अलमास के बच्चों ने मैंने मिलके वहाँ पर जो ट्रैफिक हटाया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि शिमला पार्क पे पूरी ट्रैफिक जाम है। जो वहाँ पे वहाँ के कौसा गांव के लोग हैं, नाजिम भाई हैं, उन्होंने मैंने मिलके जो है नाजिम बुबेर है और मैंने मिलके वहाँ पर करीब 1 घंटा ट्रैफिक हटाने पे फिर बाद में दिलीप पाटिल साहब को फ़ोन किया। इन्होंने कम से कम 8-10 लोगों का स्टाफ भेजा, एक ट्रैफिक हल की हुई। लेकिन ये एक दिन का मसला है, हम लोग चाहते हैं कि ये ट्रैफिक का मसला हमेशा सॉल्व हो। और उसी के साथ में जो रिक्शा बीच रास्ते में खड़ा करते हैं और ट्रैफिक होती है, पैसेंजर को बीच में उतारना, और कुछ स्पॉट ऐसे जहाँ से निकलने का रास्ता है और रिक्शा वाले वहाँ जाम लगा के खड़े रहते हैं, उसकी भी कंप्लेंट की गई है। उसके लिए आपने रिक्शा यूनियन से बात की है? रिक्शा यूनियन से मैं चाहता हूं कि दिलीप पाटिल साहब बात करें। एक आदमी से इंडिविजुअल जाके बात करने से अच्छा है कि दिलीप पाटिल साहब मुमरा पुलिस स्टेशन उनको बुलावे और एक कॉमन मीटिंग हो, क्योंकि मैं 1 या 2 के पास मैसेज दूंगा, लेकिन इनको अधिकार है, पावर है, ये सारी यूनियन को बुला के इनको एकदम स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि ये जो है बीच रास्ते में रिक्शा ना खड़ा करें और कम से कम एंट्री पॉइंट पे रिक्शा ना खड़ा करें। और ख़ासकर मेरी स्कूल में चलने वाले बसेस से भी रिक्वेस्ट है कि उन लोग भी जो बच्चों को उतारते हो बीच रोड में उतारते हैं, वो भी कम से कम साइड में खड़ा करके जो है बच्चों को उतारें। भाई, क्या कहेंगे आप यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या को लेकर ट्रैफिक विभाग में आए थे, क्या कहा है? ट्रैफिक पुलिस के दिलीप पाटिल साहब से अभी बात हुई है, तो उन्होंने आदमी अरेंज करके इस स्पॉट को, जैसा कि रफ़ीक भाई ने बोले, जितने स्पॉट 5 स्पॉट दिए हैं तो 5 स्पॉट के ऊपर कंपलसरी 2 वार्डन और 1 कांस्टेबल खड़ा किया जाए। और स्कूल वालों को, स्पेशली बस वालों को जिनकी पर्सनल बसेस चलती है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने बसेस वालों को ख़ास करके ये इंस्ट्रक्शन देते कि वो बच्चों को साइड में उतारें। और उन फैमिली वाले जिनके बच्चे घरों से जाते हैं स्कूलों को, वो अपने बच्चों को भी स्पेशली ये बोले कि ट्रैफिक के वक्त में अभी 10-15 मिनट पहले एक बच्ची मरते हुए बची, जो कि स्पीड में बगैर दे के भागी। ये अपने बच्चों के लिए भी, अपने फैमिली, खाली पुलिस का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है कि हमारे बच्चों को हम डिसिप्लिन सिखाएं रोड सेफ्टी के।